दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की शराइत के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इन शराइत का क्या मकसद है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान और चीन के मंसूबे इक्तिसादी राहदारी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत इस मंसूबे से इतना क्यों परेशान है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी GSP प्लस हैसियत को बरकरार रखना चाहता है तो इसे यूरोपीय यूनियन की 10 शराइत तस्लीम करना होंगी। इन शराइत में अहले मगरब के नुक्ता नज़र के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त, NGOs की आज़ादी, अक़लियतों के हकूक़ और सज़ाए मौत का ख़ात्मा वगैरह शामिल हैं। सवाल ये है कि तिजारत के हवाले से फराहम की जाने वाली इस किस्म की शराइत का क्या मतलब हो सकता है। मगरब चूँकि मुआशी तौर पर काफ़ी मजबूत है, इसलिए वो पाकिस्तान से अपनी जायज़ और नाजायज़ शराइत मनवाने के लिए दबाव डालता रहता है, जबकि हमारे हुक्मरानों को इनकी शराइत तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। IMF और आलमी बैंक भी पाकिस्तान के साथ यही सलूक कर रही हैं। ये आलमी मालियाती इदारे यूं तो कर्ज खा ममालिक के साथ इसी तरह का सलूक रवा रखते हैं और बड़ी ताकतें जिनके पास इन इदारों की फंडिंग की बालादस्ती मौजूद है वह कर्ज लेने वाले ममालिक को डिक्टेट करती हैं। वो इन ममालिक से ना सिर्फ सूद दर सूद वसूल करती हैं बल्कि इन ममालिक का खून भी चूसती हैं, जिसके नतीजे में ये ममालिक मुआशी बहाली की बजाय कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाते हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान के मामले में इन मालियाती इदारों और इन्हें कंट्रोल करने वाली ताकतों का रवैया इंतहाई इम्तियाजी और सख्त है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। इन इदारों और कुव्वतों को इस बात का बड़ा गम है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत बड़ी पेशरफ्त कर चुका है। इन इदारों और कुव्वतों को ये बात भी बड़ी नागवार गुजरती है कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में बेहतरीन जंगी सलाहियतों की हामिल है, जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। आलमी ताकतें एटमी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान को हदफ़ तनकीद बना रही हैं। इनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त सलाहियत को ख़त्म कर दें। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पर यह दबाव डाला गया था कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दे। इस सिलसिले में पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में तरह तरह की धमकियाँ भी दी जाती रहीं, लेकिन जब पाकिस्तान इस दबाव और धमकियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो इन ताकतों ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान की क़यादत और ख़ुसूसन अस्करी क़यादत को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इन तमाम कुव्वतों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। हमें यकीन है कि अगर हम नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से चट्टान की तरह डटे रहे तो ये तमाम मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। ये बात हौसला अफजा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वतन अजीज़ सही मायनों में एक इस्लामी फलाही रियासत बन गया तो दुनिया की किसी भी ताकत के जाल नहीं कि वो इस पर अपनी मनमानी शराइत आयद करने की जुर्रत कर सके। दोस्तों चीन की मंजिल सुपर पावर बनना है। गुज़श्ता 32 साल में दुनिया की तरक्की की रफ्तार 2.5% रही, जबकि मुकाबले में चीन की तरक्की 9.5% थी। आलमी मईशत में चीन का हिस्सा 15% है। चीन की बरामदात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी मालियत $2401 बिलियन है, जबकि अमेरिका की बरामदात की मालियत $1501 बिलियन है। महरीन का कहना है कि चीन सन 2029 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगा। चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर $3.16 ट्रिलियन हैं। चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। दुनिया भर के मालियाती इदारों ने चीन को A+ और AA+ रेटिंग दी है, जबकि IMF के मुताबिक इसकी मईशत मुस्तहकम है। इसी तरह महरीन का कहना है कि पाकिस्तान में CPEC के मंसूबे और दूसरे मंसूबों की तकमील के बाद पाकिस्तान सन 2025 तक भारत को पीछे छोड़कर एशियन टाइगर बन सकता है। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी एक बहुत बड़ा तिजारती मंसूबा है, जिसका मकसद जनूब मगरबी पाकिस्तान से चीन के शुमाल मगरबी खुद मुख्तार इलाके सिंकियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और मोटरवे के जरिए तेल और गैस की कम वक्त में तरसील करना है। भारत इस मंसूबे के खिलाफ है
क्योंकि भारत पाकिस्तान और चीन से दुश्मनी की वजह से इस मंसूबे में शामिल नहीं होना चाहता। इस मंसूबे की मुखालफत में भारत अमेरिका का साथ दे रहा है। इस मंसूबे के मद्देमुकाबल भारत चाबहार बंदरगाह ईरान में तामीर कर रहा है, लेकिन चाबहार बंदरगाह कोई अहमियत की हामिल नहीं है। माहिरीन के मुताबिक इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबे खित्ते में गेम चेंजर का काम करेंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि इन मंसूबों की तकमील से पहले ही वो ममालिक जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते, इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए इसकी राह में रोड़े अटकाने लगे। पिछले दिनों वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और चीन सी पैक के मंसूबे की आड़ में खतरनाक हथियार तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और चीन नई जनरेशन का फाइटर जेट भी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक मिसाइल तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। चीन सी पैक के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत के लिए बहरी अड्डे भी कायम करने का इरादा रखता है। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट ने भारत को चकरा कर रख दिया है। इन दिनों पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को लेकर बाज़ लोग मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन को $40 अरब का कर्जा अदा करना है। ये तफ्तीशनाक सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान के संजीदा हलकों में बल्कि चीन के भी आला हलकों में पाई जा रही है कि इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा के पीछे कौन से अवामल कार फरमा हैं। इस हवाले से चीनी कौंसल वांग जियान का कहना है कि पाकिस्तान न सिर्फ हमारा पड़ोसी मुल्क है बल्कि हम इसको अपना भाई का दर्जा देते हैं। सी पैक मंसूबों से मुतल्लक किए गए सवाल के जवाब में मिस्टर पेंग ने बताया कि सी पैक के तहत अब तक 22 मंसूबे हैं, जिनमें से 11 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि बाकी मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। इन पर मजमूई तौर पर $18 अरब लागत आई है। ये तवानाई की पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक के बारे में मुश्तरका कमेटी का इजलास बीजिंग में मुनक्कद हुआ, जिसमें तय किया गया कि चीन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में भरपूर मदद फराहम करेगा। साल 2019 में इन मंसूबों के मुस्तकबिल के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में मिस्टर पेंग का कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडे मंसूबों को रुकवाने या ताखीर का शिकार करवाने में बुरी तरह नाकाम होंगे। हमें मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मंसूबे अपने मुकर्रा और तयशुदा वक्त में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पिछले साल दिसंबर के आखिरी अयाम में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान मंसूबों के ज़िमन में चीन को $40 अरब कर्जा वापस करेगा, जिसकी चीनी सफारतखाने ने बाकायदा तरदीद की। चीन के इस्लामाबाद में डिप्टी सफीर मिस्टर ली जियान चाओ ने सी पैक के मंसूबों और सरमायाकारी के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि गुज़श्ता 5 सालों में सी पैक के तहत ज़ेरे तकमील या मुकम्मल किए गए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 मंसूबों के लिए $5 अरब 87 करोड़ का रियायती कर्जा फराहम किया गया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सफारतखाना और चीनी कौंसलेट जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को सी पैक के जरिए जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब काविशों को ज़रूर सराहना चाहिए। गैर मुल्की ताकतों के वो अवामल जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते, वो पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन के बारे में एक सी पैक के हवाले से गलत खबरें फैलाकर दोनों मुल्कों की आवाम को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, मगर इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि चीन इन सब मनफी खबरों को नज़रअंदाज करके मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है और यही वजह है कि सी पैक पर काम ज़ोरों शोर से जारी है। अमरीकी और भारतीय शरपसंद मीडिया को मुंह की खानी पड़ रही है। चीन की मौजूदा क़यादत सदर शी जिनपिंग ने अपनी इक़्तिसादी तरक्की को इलाकाई और आलमी सतह पर मुतारफ़ कराया, जिसे बेल्ट एंड रोड मंसूबा कहा जाता है। इसका एक हिस्सा सी पैक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है। बेल्ट एंड रोड एक इक़्तिसादी राहदारी है जिसमें इलाके की तरक्की के तहत चीन और दूसरे ममालिक शामिल हैं। बेल्ट एंड रोड में चीन खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। शहराहें, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, रेलवे नेटवर्क और इक़्तिसादी जोन्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।